सीबीआई ने अब जम्मू कश्मीर के मुतनाज़ा रोशनी एक्ट की जांच शुरू कर दी है। इस स्कीम के जरिए ताजरों, सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स को फायदा पहुंचाने का इंकशाफ हुआ है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता हफ्ते इस मुतनाज़ा एक्ट को गैर आईनी करार देते हुए सीबीआई जांच का हुक्म दिया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर एसीबी के पास ये केस था। पेश है समीर भट्ट की रिपोर्ट। रोशनी एक्ट के जरिए सरकारी जमीन की मिल्कियत के हुकूक को इसके काबिजीन को हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत अदा करने पर मुंतकिल करने की राह हमवार की गई थी। ये एक्ट उस वक्त नाफिज किया गया था जब फारूक अब्दुल्ला वजीर आला थे। उस वक्त सरकारी जमीन पर काबिज होने के लिए कट ऑफ साल 1990 को तय किया गया था। इसके जरिए हुकूमत का मकसद ये था कि तकरीबन 20 लाख कनाल सरकारी अराजी की उस पर काबिज अफराद को मौजूदा मार्केट कीमत में ट्रांसफर करते हुए 25,000 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल की जाए। साल 2005 में पीडीपी कांग्रेस हुकूमत ने कट ऑफ साल को 2004 करार दिया और गुलाम नबी आजाद के दौरे हुकूमत में इसमें मजीद नरमी दी गई और कट ऑफ साल 2007 करार पाया। जमीन की मुंतकली के मामलों की जांच के दौरान इसका इंकशाफ हुआ था कि गुलमर्ग में नाअहल इस्तिफादा कुनंदगान को जमीन फराहम की गई है। साल 2009 में स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन ने रोशनी एक्ट के उसूल के तहत अहल न होने के बावजूद सरकारी जमीन की मुंतकली पर कई सरकारी अहदेदारों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। अंकुश शर्मा समेत दीगर लोगों ने इस मामले की CBI जांच का मुतालबा किया था और बिलाखिर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इसका हुक्म दे दिया। देखिए, कोर्ट में दो मामले गए थे। एक, रोशनी एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हमने चैलेंज की थी, यानी उसकी संवैधानिक वैधता चैलेंज की थी, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को वायलेट करता था। एक तो ये था, ये एक एकेडमिक कॉल थी। दूसरा, इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ था, उसका खुलासा CAG की रिपोर्ट ने किया था। क्योंकि मामला सरकारी ज़मीन का आवंटन का था, तो ऑब्वियसली जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं, वो बेनिफिशरीज रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि स्टेट इज़ अ वेरी ल्यूक्रेटिव पब्लिक लार्जेस्ट जिसे आप करेंगे। तो फिर जैसे ही CAG ने, CAG ने रिपोर्ट अपनी जारी की और उसमें इस्टेब्लिश किया कि इसमें 25,000 करोड़ का भूमि घोटाला है, तो उस रिपोर्ट के आधार पर हम कोर्ट में गए। साल 2014 में CAG ने अपनी एक रिपोर्ट में इसका इंकशाफ किया था कि रोशनी एक्ट के जरिए 25,000 करोड़ रुपए की आमदनी के हुसूल का निशाना मुकर्रर किया गया था, लेकिन साल 2007 और 2013 के दरमियान सरकारी जमीन की मुंतकली से सिर्फ 76 करोड़ रुपए ही वसूल हुए। इन आदाद शुमार से पता चलता है कि मज़कूरा कानून का मकसद ही फौत हो गया। कविंदर गुप्ता जब जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर थे, तब उन्होंने इस मामले की जाँच का हुक्म दिया था। कविंदर गुप्ता ने कहा कि इनका मानना है कि साबिक NC, कांग्रेस और PDP क़यादत वाली हुकूमतों से वाबस्ता कई बाअसर शख्सियात इसमें मुलव्विस हैं, इसीलिए इन्होंने इस मुबैना जमीन घोटाले की जांच का हुक्म दिया था। हाउस का यूनानिमस फैसला था कि इस रोशनी एक्ट पर इंक्वायरी कराई जाए, तो उस वक्त मैंने डायरेक्शन दी थी। तो आगे उसका क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, ये तो आप खुद समझ सकते हैं। अब इसकी जाँच तो होनी चाहिए। ये CBI इंक्वायरी जो करने के लिए हाई कोर्ट ने बोला है, ये अच्छी बात है। दूसरी जानिब अंकुश शर्मा का कहना है कि बीजेपी के भी कई अफराद मुबैना तौर पर इसमें मुलव्विस हैं। इसमें हर कोई पार्टी शामिल है। भाजपा के भी कई नेता, कई संबंधित बड़े बड़े अधिकारी, वो भी बेनिफिशरीज हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि भाजपा ने इसे मुद्दा ही नहीं बनाया। इतना बड़ा फैसला आ गया जो जम्मू कश्मीर के इतिहास में वन ऑफ द लैंडमार्क डिसीजंस जो कोर्ट ने दिया हो, वो ये है। उसके बावजूद भी आपने इन्हें बाहर आके छातियां पीटते हुए नहीं देखा। और इनफैक्ट बीजेपी ने तो हमें 5 साल अपोज किया कोर्ट में। बीजेपी ने तो अपने लॉ ऑफिसर्स अपॉइंट करके यहाँ पे अपोज किया कि CBI को नहीं जानी चाहिए। तो इसीलिए बीजेपी का रोल भी संदिग्ध है। जब ये मामला सियासी रुख इख्तियार कर गया तो NC, कांग्रेस और PDP अपने साबिक हुकूमतों और लीडरों का दिफा करते नजर आ रहे हैं। इन पार्टी लीडरों ने इस मामले की जाँच CBI के हवाले करने का खैर मकदम किया, साथ ही इसकी मंशा पर भी शुबहात का इजहार किया। हम हाई कोर्ट के उस फैसले का खैर मकदम करते हैं और जांच जो है वो CBI को दी गई है। हम इस बात का भी खैर मकदम करते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। इसमें बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई मसला नहीं है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। और उसका कानून बनाया गया, कानून तो लेजिस्लेचर कॉम्पिटेंट थी, और उसके बाद अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कहीं गलती हुई है, गड़बड़ी हुई है, तो उसकी जरूर जांच हो, उस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन फ्री एंड फेयर हो, उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता।
कोई भी इन्वॉल्व हो, लेकिन यह है कि जब 25,000 करोड़ रुपये आए ही नहीं तो घोटाला कैसे हुआ ये देखने की बात। लंबे इंतजार के बाद अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने आखिरकार रोशनी एक्ट के तहत हुए मुबैना ज़मीनी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों को अब एक उम्मीद जागी है कि अब सीबीआई ही उन सभी लोगों को कोर्ट के कटघरे में खड़ा करेगी जिन लोगों ने गरीबों को उनका हक देने के बजाय गलत तरीके अपनाकर सरकारी ज़मीन को अपने नाम कर दिया। ज़ाहिर तौर पर सीबीआई के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए भी है क्योंकि इस घोटाले में कहा जा रहा है कि कई फॉर्मर मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स और अफसर शामिल हैं। तो आगे के दिनों में ये देखना पड़ेगा कि किस तरह सीबीआई इस जांच को जल्द से जल्द कंप्लीट करेगी और जो इस घोटाले में लोग मुलविस हैं उनको क्या और किस तरह सज़ा मिलती है। कैमरामैन बंटी के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।